हेलो स्टूडेंट, वेलकम स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक हमारा जनरल प्रिंसिपल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी में हम प्लांट में होने वाले डिसीज़ की स्टडी करेंगे और उन डिसीज़ का सिम्टम्स क्या है उसका स्टडी करेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। साइनॉप्सिस से स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन, पैथोलॉजी, एम ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। प्लांट पैथोलॉजी में पैथोलॉजिस्ट वर्ड है वो एक ग्रीक शब्द से मिलकर बना है जिसका मीनिंग होता है डिसीज़। प्लांट में पाया जाने वाला ऐसा डिसीज़ जिनका सिम्टम्स भी दिखाई देता है और निश्चित समय पर उसका ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं उस डिसीज़ का हम। तो इस प्रकार से हम उसे प्लांट पैथोलॉजी कहेंगे। तो इंट्रोडक्शन है इसका। जो नेचर में डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं जिनका सीधा रिलेशन जो है ह्यूमन बीइंग से कनेक्ट होता है, क्योंकि हम जो है भोजन के लिए किस पर आश्रित है, पेड़ पौधे पर, फसल पर आधारित है। ठीक उसी तरह से पेड़ पौधे का हेल्दी होना भी अनिवार्य है। पेड़ पौधे में भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की उपस्थिति में डिफरेंट टाइप्स के डिसीज उत्पन्न हो जाते हैं जो कि उनके ग्रोथ की प्रक्रिया में बाधा लाती है, जिनके कारण जो है पेड़ पौधे जो है में डिसीज़ हो जाता है और डिसीज़ होने पर उस प्लांट का ग्रोथ है और डिफरेंट टाइप्स का प्रोसेस जो होता है वो रुक जाता है और उनमें जो है उसके कारण उनमें सिम्टम्स दिखाई देंगे और उन सिम्टम्स को हम एक निश्चित समय पर उसका ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, अगर प्रिवेंटेशन नहीं कर पाते हैं तो एक समय पर हमारा जो प्लांट है वो डेथ हो जाएगा। तो इस तरह से इसका इंट्रोडक्शन है। अब पैथोलॉजी का डेफिनेशन क्या है? तो बॉटनी साइंस की वह ब्रांच जिसके अंतर्गत डिसीज़ का सिम्टम्स, फैक्टर्स, इटियोलॉजी, प्लांट में जो डिसीज़ काउज कर रहा है वो पैथोजन, डिसीज़ साइकिल, लाइफ साइकिल कितने दिन का है उस डिसीज़ का प्रिवेंटेशन क्या है, इन आदि चीज़ों का स्टडी को ही हम पैथोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। इन सबको पैथोलॉजी कहेंगे। अब हम डिसीज़ का सिम्टम्स को किस तरह से पहचानेंगे? तो 3 टाइप्स के हम पहचान सकते हैं आइडेंटिफाइड ऑफ डिसीज़। फर्स्ट है मॉर्फोलॉजी रूप से, यानी कि जो प्लांट है उसका आउटर स्ट्रक्चर देख करके लीफ हो गया, उसमें कुछ स्पॉट तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, अलग से लीफ का कलर तो चेंज नहीं हुआ है। इस तरह से आप मॉर्फोलॉजिकल रूप से आइडेंटिफाइड कर सकते हैं कि आपका जो प्लांट है वो अनहेल्दी हो गया है, डिसीज़ काउज हो गया है। सेकंड जो है वो एनाटॉमिकल रूप से, यानी कि प्लांट के जो इनर लेयर होगा, इनर पार्ट होगा, उसमें अगर डिसीज़ काउज हो गया है तो आप एनालाइज करके भी हम प्लांट डिसीज़ का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। थर्ड जो है प्लांट का फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जो होता है, बायोलॉजिकल प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस हो गया, ट्रांसपिरेशन हो गया, तो इन सब प्रोसेस में अगर रुकावटें आ रही है जिससे प्लांट जो है वो उसका ग्रोथ नहीं हो पाता है, प्लांट का कलर जो है चेंज हो जाता है, जिसके कारण इन सब चीज़ों को देख करके आप समझ जाएंगे कि प्लांट जो है अनहेल्दी हो गया है और प्लांट जो है हमारा डिसीज़ पाया जा रहा है प्लांट में। इस तरह से इसका आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। थर्ड जो टॉपिक है हमारा एम ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी का मेन उद्देश्य क्या है? तो 3 उद्देश्य है इसका। पहला जो है डिसीज़ का कंट्रोल करना, साथ ही साथ कंट्रोल करने वाले मेथड को भी डेवलप करना, फिर जो है प्लांट में होने वाले हार्म को कंट्रोल करना, हमारा जो फसल है वो ज़्यादा मात्रा में नुकसान ना हो इसको कंट्रोल करना प्लांट पैथोलॉजी का मेन उद्देश्य है। रोग प्रतिरोधक जातियों का विकास करना जो कि पैथोजन द्वारा इन्फेक्शन का शिकार ना हो सके, यानी कि अगर एक प्लांट पैथोजन का शिकार हुआ है तो दूसरा प्लांट उसका शिकार ना हो, इसका रोक करने के लिए हम एम ऑफ प्लांट पैथोलॉजी स्टडी करते हैं। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है स्टूडेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।